हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमीन घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के लिए याचिका दाखिल, आज होगी सुनवाई। बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची के पीएमएलए के विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। उनकी इस याचिका पर विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी। जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। अभी भी वे रांची के होटवार जेल में बंद है। इस केस में कुछ दिनों पहले जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले केस में ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। जमीन घोटाले में 31 जनवरी 2024 से हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद है। इधर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन मामले में ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद सिंह की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में हेमंत सोरेन व बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। लोकसभा चुनाव और गांडे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू ने बनाई ये रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की सोमवार को मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों पर एवं गांडे उपचुनाव पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस मुलाकात और चर्चा में आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने चुनाव के सभी मामले में बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा, साथ ही समीकरणों को अपने पक्ष में करने के अपने अनुभव बताए। चर्चा के दौरान सहमति बनी कि चुनाव को लेकर दोनों दलों का संयुक्त निर्णय सामने आएगा, साथ ही समन्वय स्थापित कर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए की जीत को तय करने के लिए साझा रणनीति और कार्यक्रमों के साथ चुनावी मुहिम तेज की जाएगी। सभी बातों को केंद्र में रखकर दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार करना ही मूल लक्ष्य है। उक्त बैठक आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के कांके रोड स्थित रांची आवास में हुई। एक अन्य खबर के मुताबिक लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़कर घर घर जाने का काम करें, मतदाताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करें, पार्टी के पक्ष में मतदान का आग्रह करें। आगे उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पन्ना प्रमुख अपने पन्ना अंतर्गत आने वाले 60 मतदाताओं से संवाद स्थापित कर उनमें से ज़्यादा मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। रांची के मैकलुस्कीगंज में सड़क हादसा, 2 दोस्तों की मौत, एक सुरक्षित। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के दुली में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षित है। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रील बनाने नकटा पहाड़ जा रहे थे। इसी दौरान ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक साथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि बिना हेलमेट पहने युवक बाइक चला रहे थे। सड़क हादसा सोमवार सुबह करीब 11:25 की बताई जा रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम चंपई सोरेन बोले, झारखंड में बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता, सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमवार को राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय राजनगर फुटबॉल मैदान में बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में बूथ कमेटी की अहम भूमिका होती है। सभी बूथों पर 25 महिला एवं 25 पुरुषों से भी ज़्यादा रहना है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के झामुमो से प्रत्याशी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, इस बार भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, भाजपा खाता तक नहीं खोल पाएगी। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झामुमो एक अनुशासित पार्टी है, इसलिए तो इस चिलचिलाती धूप में भी अनुशासन का पालन करते हुए बैठे हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार,
इन 10 वर्षों में लोगों को ठगने का काम किया है, उनके झांसे में नहीं आना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा देना बंद किया तो केंद्र से पत्राचार भी किया गया, इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। जनता के साथ धोखा किया। अब सरकार अबुआ आवास दे रही। अबुआ आवास में 3 कमरों का मकान बनेगा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर झूठ का प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी कालाधन को जब्त कर जनता के खाते में 15 लाख रुपए बांट देंगे। क्या जनता के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचा? क्या यही मोदी की गारंटी है? इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने सभी परिवारों तक विकास पहुंचा दिया है। पहले पेंशन के लिए 60 साल की उम्र के साथ बीपीएल सूची के नाम रहना अनिवार्य था। बीपीएल सूची को हटाकर 60 साल की उम्र होने पर वृद्धा पेंशन मिलेगी। अभी तो उसको घटाकर 50 साल कर दिया गया है। झारखंड के बोकारो में नाबालिग भतीजी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, 15,000 रुपये जुर्माना। बोकारो की अदालत ने सोमवार को नाबालिग भतीजी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला 2022 का है। हरला थाने में इस बाबत पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने घटना के बाद दबिश डालकर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी चाचा को राजीव रंजन की अदालत ने सोमवार को अलग अलग धाराओं के 7 वर्ष व 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अपहरण व दुष्कर्म के मामले में कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर मुजरिम को 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मुजरिम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने रखा। उन्होंने बताया कि घटना हरला थाना क्षेत्र में 15 दिसंबर 2022 की रात को घटी थी। दोषी चाचा नाबालिग भतीजी को लेकर घर से गायब हो गया था। अपने स्तर से खोजबीन के बाद अपहृत नाबालिग के पिता ने हरला थाने में इसकी शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर 23 जनवरी 2023 को हरला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। जमीन घोटाले मामले में हेमंत के सहयोगी रहे आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने मांगी अग्रिम जमानत। जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी माने जाने वाले आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विनोद सिंह ने हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। खबरों में बताया गया कि विनोद सिंह ने अपने वकील के जरिए रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। यह भी खबर आ रही कि हाईकोर्ट विनोद सिंह की याचिका पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। यह भी खबर सामने आ रही कि हाईकोर्ट विनोद सिंह की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पीसी दायर की है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान भी ले लिया है। गत 30 मार्च को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में ईडी के अफसरों ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पीसी दाखिल की थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य आरोपी और बड़गई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसी ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से पहले इनसे 7 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मोहम्मद सद्दाम को मिलाकर अब तक 3 आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। इरफान अंसारी ने सुलझाया मंदिर विवाद, कहा बीजेपी के लोगों ने अंधभक्त बना दिया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सोमवार को जिले के मंझला डी में मंदिर का विवाद सुलझाया और कहा कि बीजेपी ने लोगों को अंधभक्त बना दिया है। इरफान अंसारी ने सोमवार को देवालबाड़ी पंचायत के मंझला डी पहुंचे थे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों का आवास बने या ना बने, लेकिन मंदिर बनने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये बातें विधायक ने तब कहे जब गांव के ही कुछ लोग मंदिर निर्माण में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। विधायक ने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि आज पूरे देश का माहौल ऐसा है, भले ही विकास ना हो रहा हो, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, हमारे किसान की आय नहीं बढ़ रही हो, लेकिन हमारे लोग आस्था में इतने लीन हो जाएं कि वो अंधभक्त हो जाएं। कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया है, समाज में ऐसा जहर फैला दिया है कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। कहा बीजेपी अपना उल्लू सीधा कर रही है। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पूरे देश में
भक्तिमय का माहौल कर दिया है। सभी लोग मंदिर मस्जिद में उलझ गए हैं। कहा, मुझे अफसोस होता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया था। आगे विधायक ने ग्रामीणों की मांग पर मंदिर निर्माण की बात की, लेकिन यह भी बताया कि अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए वह कुछ घोषणा नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद मांग को पूरा कर दिया जाएगा। कहा, पूरे जामताड़ा विधानसभा में मैंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है, इसलिए सभी लोग मुझे काफ़ी उम्मीद से बुलाते हैं। मैं जाति धर्म और जात पात पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ और सभी जाति और संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूँ। देवघर में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो से कुचलकर पिता की मौत, पुत्र घायल। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के पान्हा कोला के समीप स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बाइक चलाकर जा रहे उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन जानबूझकर स्कॉर्पियो चढ़ा देने का आरोप लगा रहे। मृतक की पहचान मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के दोहरी गांव निवासी 55 वर्षीय रहीम शेख के रूप में की गई है। वहीं इस घटना में रहीम का पुत्र मोजाहिद शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोजाहिद की सोमवार को ही निकाह होने वाली थी। शाम में घर से उसका बारात निकलती। इससे पहले पिता पुत्र को सामान की खरीदारी करने बाइक से मधुपुर आ रहे थे। मोजाहिद बाइक चला रहा था, वह रहीम उसके पीछे बैठा था। उसी क्रम में पान्हा कोला के समीप तेजी से व लापरवाही से आ रही स्कॉर्पियो ने उन लोगों की बाइक में धक्का मार दिया। घटना में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इन दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद रहीम को मृत घोषित करते हुए बैद्यनाथ धाम ऑफिस को सूचना भेज दी गई। झारखंड में रामनवमी को लेकर प्रशासन का अलर्ट, अफवाह फैलाने वाले जाएंगे जेल। रामनवमी के मौके पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता सह आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकार ने बताया कि रामनवमी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पर रहेगा। सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। मॉनिटरिंग सेल पूरी तरह से हाईटेक है। राज्य के विभिन्न जिलों में आने वाली सूचनाएं मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में एकत्र की जाएंगी। त्यौहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब किया जा सके। पुलिस भी ऐसे तत्वों को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और डीसी को अपने अपने सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लोगों के साथ साथ महावीर अखाड़ों और अन्य शांति समितियों को साझा करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है वह काफ़ी हाईटेक है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी अनजान सर्वर से मैसेज वायरल करता है तो इसकी जानकारी तुरंत मॉनिटरिंग सेल के जरिए साइबर टीम को दे दी जाएगी। सोशल मीडिया के अलग अलग विंग के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अमोल वेणुकांत होमकार ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर जिलों के डीसी और एसपी को 1 दर्जन से अधिक निर्देश जारी किए गए हैं। उनके शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सोशल मीडिया से संबंधित साइन लगाने और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का निर्देश दिए गए हैं। आईजी अमोल होमकार के मुताबिक समाज में अफवाह फैलाने के लिए कई तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों से अपील है कि वे तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या अपने स्थानीय थाने में फोन कर इसकी जानकारी दे। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बारे में पुलिस से बात करें और पुलिस से पूछे कि क्या यह जानकारी सही है। इसी क्षण से सामाजिक तत्वों के खतरनाक मंसूबे विफल हो जाएंगे। मोदी सरकार देश में लागू करेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना, धनबाद में बोले बिरंची नारायण सिंह। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मुख्य सचेतक और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि सुशासन ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी गारंटी है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में तकनीक के सहारे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी। बिरंची नारायण ने सोमवार को धनबाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा चुनाव कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में हर चुनावी वादा को पूरा किया गया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने, CAA लागू करने का वादा किया था। इन सभी वादों को पूरा करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता बिरंची नारायण ने कहा कि इस बार भी पार्टी के संकल्प पत्र में जो वादा किया गया है वह पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सुशासन की गारंटी के तहत इस बार भ्रष्टाचारियों पर तकनीक का इस्तेमाल कर कार्रवाई की जाएगी। कोयला, लोहा सहित अन्य खनिज पदार्थों का अवैध खनन रोका जाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने कहा कि वर्ष
2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कहा कि बुलेट ट्रेन को लेकर मजाक उड़ाने वाले विपक्षी दलों को भी जल्द जवाब मिलेगा। मोदी सरकार पार्ट 3 में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा भी पूरा होगा। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एक वोटर कार्ड एवं मतदाता सूची तैयार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक सत्येंद्र कुमार, महानगर अध्यक्ष श्रवण राय, संजय झा, मिल्टन पार्थ शास्त्री, अमरेश सिंह, चंद्रशेखर मुन्ना, पंकज सिन्हा, अशोक सिंह आदि उपस्थित थे। चुनाव आयोग पहुंचा गीता कोड़ा का मामला, कार्रवाई का मिला आश्वासन। सिंहभूम सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को गम्हरिया में रोके जाने और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले वाले मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। आयोग ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गीता कोड़ा ने गम्हरिया थाना पहुंचकर 6 नामजद और 50 अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें जिले के एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। गीता कोड़ा की ओर से बताया गया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। घटना के बाद गीता कोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के बावजूद स्थानीय गम्हरिया थाने में उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण यह घटना घटी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से रोका गया और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि रविवार को बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत गम्हरिया के मोहनपुर गाँव पहुंची थी, जहाँ पहले से मौजूद बड़ी संख्या में लाठी डंडे से लैस ग्रामीण ने गीता कोड़ा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने से रोक दिया, जिससे भाजपा कार्यकर्ता भी उग्र हो गए। मारपीट और हाथापाई की नौबत आ गई। कुख्यात अमन साहू गैंग का अपराधी पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने किए अहम खुलासे। और मांझी पुलिस ने कुख्यात अमन साहू गिरोह के अपराधी अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। वह भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना के ठेकेदारों से अमन साहू, मयंक सिंह और चंदन साहू के निर्देश पर ठेकेदारों को धमकी देने जा रहा था। इसके पहले ही उक्त गिरोह के 2 अपराधी प्रमोद सिंह व अमजद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों भारतमाला परियोजना से रंगदारी लेने आ रहे थे। यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। एसएसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि रंगदारी लेने अमन साहू गैंग का अपराधी और मांझी आ रहा है। इस सूचना पर और मांझी थाना प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। यह टीम रौला गांव सड़क निर्माण के पास रुकी हुई थी। तभी एक पीले रंग की अपाची बाइक पर सवार 2 लड़के आए। उनकी गतिविधि पुलिस को संदिग्ध लगी। पुलिस के जवान ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक चला रहा लड़का हड़बड़ी में बाइक लेकर भागने लगा। इसी क्रम में बाइक के पीछे बैठा लड़का बाइक से गिर गया। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं बाइक सवार लड़का बाइक लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस के पकड़ में आए लड़के ने अपना नाम अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू बताया है। धनबाद को साफ हवा देने में नगर निगम की कोशिशें ला रही रंग, टॉप 12 शहरों में मिली जगह। धनबाद वायु प्रदूषण नियंत्रण के मामले में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा धनबाद नगर निगम के अर्थक प्रयासों और संसाधनों के बेहतरीन उपयोग के चलते हो पा रहा है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आपके शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप 12 शहरों में जगह मिली है। वायु प्रदूषण नियंत्रण में अच्छे काम को देखते हुए भारत सरकार ने भी धनबाद नगर निगम को 76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। इसके अलावा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश के 131 शहरों में से धनबाद ने 19वीं रैंक हासिल की है। ये वे 131 शहर है जिनकी वायु गुणवत्ता 2011 से 2015 तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता से अधिक थी। लेकिन धनबाद नगर निगम ने बीते 2 साल में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए सुधारों के नतीजे अब मिलने लगे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।